तो इस सेशन में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, डीएनएस सर्वर के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर बेसिकली होता क्या है और इसका यूज़ जो है कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे डीएनएस सर्वर होता क्या है। तो यहाँ पे हम जो है अपना ये पोस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, व्हाट इज़ डीएनएस सर्वर, यानी कि डीएनएस सर्वर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसको जो है हम डोमेन नेम सिस्टम कह सकते हैं, सर्विस कह सकते हैं या सर्वर कह सकते हैं। तो ये आप अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो अगर कोई पूछता है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम भी बताइएगा तो सही है, डोमेन नेम सर्विसेज भी बताइएगा तो भी सही है, और डोमेन नेम सर्वर भी बताइएगा तो भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू रिजॉल्व होस्ट नेम, यानी कि होस्ट नेम को हम लोग मतलब ये क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेम बोल सकते हैं। ठीक है। टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम अगर गूगल पे कोई जैसे google.com सर्च करते हैं ना क्रोम में, तो वो हर किसी को मालूम है कि जो भी मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो हमारा जो है ये अल्फ़ाबेटिक जो मतलब क्या बोलते हैं नहीं पढ़ता है, यह हमारा जो है आईपी से चलता है, ओनली आईपी एड्रेस को ही रीड करता है। लेकिन हम जो है सर्च करते हैं क्या चीज़, google.com। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वो तो सर्च नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे हमारा काम आता है डीएनएस सर्वर का। ये क्या करता है, हमारे आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। तो लाइक जैसे कि हमारा अभी जो है हम सर्च कर रहे हैं google.com, तो इसको क्या करता है आईपी में चेंज करके, और ये हमारा क्या बोलता है मतलब गूगल के सर्वर तक ले आके पहुँचा देता है। तो ये होता है हमारा नेम से आईपी, आईपी से नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू info@jetking.com। ठीक है। अगर हम जो है मेल को अगर कहीं सेंड करते हैं ना, तो देन उसके बाद डीएनएस का काम आता है। डीएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट द jetking.com, यानी कि ये जो मेल हमारा कॉन्फ़िगर किया गया है jetking.com, ये किसी आईपी एड्रेस पे मतलब क्या किया गया है, कॉन्फ़िगर किया गया है। और इसको हम लोग जो है मेल करते हैं info@jetking.com पे, तो यह हमारा इस साइट पे लेके जाता है, और ये हमारा साइट बना हुआ है एक आईपी एड्रेस से। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप अगर गूगल पे कुछ भी सर्च कीजिए अल्फ़ाबेटिक, वो जो है आपको आईपी पे लेके जाएगा, और उसका काम मतलब वो लेके कौन जाता है, तो हमारा डीएनएस। डीएनएस जब तक सही है आपका जो है सर्च इंजन अच्छा से काम करेगा। यहाँ पे डोमेन नेम एंड डिलीवर्ड मेल। ठीक है। तो आपको ये अगर मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में देखना है कि डीएनएस सर्वर कहाँ पे होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, विंडो आर प्रेस कीजिएगा, विंडो के साथ में आर, आपका जो है रन कमांड आ जाएगा, और यहाँ पे प्रेस कीजिएगा ncpa.cpl और इसको ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपका नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। जो भी नेटवर्क आप इथरनेट से चलाते हैं तो वो दिखा देगा। वाईफाई से बेसिकली मेरा यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई दिखा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है दिखा देगा। अब हमको देखना है तो इसके मतलब किसी जिस जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उस पर हमको राइट क्लिक करना होगा, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे जो है एक मेनू आता है, इस मेनू में हमको देखना होगा इंटरनेट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट वर्जन 4 TCP/IP। मानिए कि ये होता है जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, 2 वर्जन में काम करता है, IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 हम क्लिक करते हैं और इसको जो है ओके करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखा रहा है अल्टरनेट डीएनएस सर्वर। ठीक है। और प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम अपना अगर स्टैटिक अपने खुद से लाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर हम खुद से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको डीएनएस सर्वर का जो भी एड्रेस होता है वो डालना होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीएनएस सर्वर होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।